दोस्तों, हम लोग छठ तो मना लिए, क्या इसका कहीं प्रमाण लिखा है? क्या इसका कोई प्रमाण है? अपने धर्म ग्रंथों में, वेद, गीता इत्यादि में इसका कोई प्रमाण है? क्या छठ पूजा मनाने से अगर सुख, समृद्धि, शांति होती है तो फिर ये क्या है? बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गांव के एक नंदलाल साहब आज छठ मैया के अर्घ देने के क्रम में तालाब में डूब गए हैं। पूरे ग्रामीण आक्रोश में है। प्रशासन की लापरवाही अभी तक बरत रहे हैं। प्रशासन वाला कुछ काम ही नहीं कर रहा है। 6 घंटा हो गया है। 6 घंटे से प्रशासन को सिर्फ हम लोग का आश्वासन दे रहे हैं। तो वो टीम यहाँ तक आ रहे हैं, वो टीम यहाँ तक आ रहे हैं। देखिए पूरे हमारे गांव के सभी लोग खड़े हैं। पूरा पीड़ित परिवार पूरा रो रहे हैं। और प्रशासन, गिरिडीह प्रशासन पूरा आश्वासन दे रहे हैं। 6 घंटा हो गया, अभी तक कोई टीम नहीं। और छठ पूजा मनाने से सुख समृद्धि होती तो फिर छठ पूजा के बाद ही मृत्यु क्यों हो गई? तो आइए एक और न्यूज देखते हैं, इसी से कुछ जुड़ी न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है, जहां छठ पूजा के दिन दरभंगा में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां रामभद्रपुर स्टेशन के पास छठ पूजा कर लौट रहे 6 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। 5 महिलाएं, माफ कीजिएगा, आपको बताएं कि इस हादसे में ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई। बेहद दुखद हादसा छठ पर्व के समापन के दौरान। इसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, ये बेहद दुखद घटना, एक तरफ हम छठ पर्व की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस दौरान ये बुरा हादसा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुचाता। ये घटना सुबह की है, जब लोग छठ घाट से लौट के आ रहे थे अपने घर में। ये समस्तीपुर के रामभद्रपुर और किशनपुर जो 2 रेलवे स्टेशन है उसके बीच की घटना है। और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ये कट के मरे हैं लोग। ये 5 लोगों के भी रेलवे सीपीआरओ जो अरविंद रजक जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 5 की मौत कंफर्म हुई है और उसमें 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। इनकी मौत रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान हुई है और ये संपर्क क्रांति से कट के इनकी मौत हुई है। और ये बहुत ही दुखद घटना है। लोग छठ से घर लौट रहे थे, उस दौरान की ये घटना है सुचेता। छठ पूजा का आज चौथा और अंतिम दिन है। व्रत रखने वाली महिलाएं आज उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं और इसी दौरान अर्घ देकर घर लौट रहे एक परिवार के 6 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ की मौत तो कुछ की घायल होने की बात सामने आई है। यह घटना बिहार के लखीसराय की है, जहां छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बेखौफ बदमाशों ने कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली लगने की सूचना मिली। फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और 4 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। गोलीबारी की घटना में घायल परिवार के सभी लोगों को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी के लिए डीएम अमरेंद्र कुमार, एसपी पंकज कुमार, एएसपी रोशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कबैया थाना पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। गुरुवार सुबह छठ पर्व मनाने के लिए प्रदेश भर के लोग घाट पर नहाने पहुंचे और छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की। मगर इसी दौरान करनाल की पश्चिमी यमुना नहर में एक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि खबर लेके जाने तक किसी का भी शव बरामद नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक सुबह छठ पूजा का स्नान करने 2 लोग 39 वर्षीय वशिष्ठ शर्मा और 35 वर्षीय दुखन साहनी नहर किनारे पहुंचे थे। इस दौरान नहर के दूसरे छोर पर जाने के लिए दोनों ने छलांग तो लगाई, मगर उसके बाद वापस नहीं निकले। जब काफी देर बाद भी दोनों में से कोई घर नहीं पहुंचा, तो परिजन उन्हें ढूंढते हुए नहर के पास पहुंचे, जहां ये समाचार मिला। एक लड़के, एक लेडीज का घर वाला है ना, वो नहाने के लिए अंदर गया था। उसके बारे में बता रहे हैं अभी कि वो बाहर नहीं निकला, डूब गया। एक ही इससे पहले एक इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को, उसके बारे में बहुत खबर बुलाए गए थे, लेकिन उसके बारे में एक बंदा डूबा। तलाशी के दौरान मृतकों के कपड़े नहर किनारे जरूर मिले हैं,
जिससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों नहर में डूब गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत करके शव को तलाशी के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। 2 लोग डूबे अभी। अच्छा। सवेरे 6 बजे में जो है ना, वो अपने मैडम को कपड़ा खोल के दे दिया था, अंडरवियर में नहाने गए थे वो। तो जाने के बाद उसके बाद लौट के अंदर से आया ही नहीं वो। आई नहीं जी। दोनों लापता हुए। दोनों नापता। और उसके बाद पुलिस आई है? पुलिस को हमने खबर कर दी है, वो करे में कुत्ते वाले को बुलाया और जाकर अभी तक कोई सुराग नहीं निकला अभी तक। उधर नहर में डूबे दुकुन साहनी की पत्नी ने बताया कि सुबह 6 बजे उनके पति नहाने आए थे, जिसके बाद से वो लापता हैं। वो खुद को पूजा कर घर लौट गईं, लेकिन उनके पति 10 बजे तक भी घर नहीं लौटे तो फिक्र हुई और जब नहर किनारे जाकर पता किया तो उनके डूबने की खबर मिली। 6 बजे है जी? 6 बजे छठ पर्व के लिए नहाने आए थे, तो क्या पता लगा आपको? अभी कुछ नहीं पता लगा। सुबह बोला कि मैं नहाने जाओ, कपड़े को पकड़ा दिया और नहाने गया, फिर से नहाने से आया नहीं, फिर नहर में से भूख लगी होगी। कहाँ के रहने वाले आप हैं? कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के। कौन सा जिला है? समस्तीपुर। गाँव कौन सा है? चैता संगमा। क्या नाम है उनका जो डूबने वाले, क्या नाम है? दुकान सानी। वो गया था नहाने, ये तो बच्चे को फिर पकड़ा दिया, वो चला गया नहाने। अब नाका तो निकला नहीं पानी में से। क्या शास्त्रों के अनुसार भक्ति है? तो हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा श्रीमद देवी भागवत पुराण से प्रमाण। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो 24वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागनी है, त्यागने योग्य है, जो करने योग्य है या ना करने योग्य है, इसका फैसला भी सदग्रंथों से ही करना, किसी व्यक्ति से कहने से नहीं। तो आपने सारी कहानी, सारी प्रमाण, सारी वीडियो देख ली। तो आइए जुड़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, जो कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। उससे कई प्रकार की दुख दूर हो जा रही है। गुरु जी कहते हैं, अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, आप आइए, कैंसर का बाद भी ठीक हो जाएगा। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं। तो आप लोग जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।